हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मम्मा एंड टीम चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देखने वाले हैं लॉन्ग वावल। लॉन्ग वावल वर्ड का जो साउंड होता है वो कब पढ़ना है, किस टॉपिक के बाद बच्चों को हम लॉन्ग वावल्स के साउंड इंट्रोड्यूस करते हैं और क्या क्या डिफरेंट पैटर्न हैं जिनसे कि हम वावल के लॉन्ग साउंड को पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब आप अपने बच्चों को फोनिक्स पढ़ा रहे हैं तो उन्हें लॉन्ग वावल जिसे हम बोलते हैं, ये ए आई का साउंड नेल क्यों है, ए आई का साउंड ए क्यों है, ये पढ़ सके और समझा सके अपने बच्चों को। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि ब एट बैट है, इसमें जो ये वावल का साउंड है वो ए है। और हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे कि साउंड लेटर्स, जब 26 लेटर्स जब बच्चों को सिखाए जाते हैं, उसमें भी जो 26 लेटर बच्चों को सिखाते हैं तो हम वावल की शॉर्ट साउंड से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ए ई अ, यानी ए ई अ। बाकी सब लेटर के साउंड के साथ वावल्स के शॉर्ट साउंड बच्चों को सिखाए जाते हैं, क्योंकि जब हम लेटर साउंड सिखाने के बाद उन्हें वर्ड सिखाते हैं तो ये वी और सी पैटर्न यानी कि वावल और कॉन्सोनेंट पैटर्न से ही सिखाया जाता है। इसीलिए बच्चे सीवीसी वर्ड यानी कि 3 लेटर वर्ड जल्दी से पढ़ना सीखते हैं। उसके बाद आपने अगर अपने बच्चों की बुक्स में भी नोटिस किया होगा तो बच्चों की बुक्स में भी आप देखेंगे सबसे पहले आ जाता है वावल्स, लाइक लेटर्स को, डिस्क्रिप्शन लेटर्स को बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे कि ये सब लेटर्स हो गए। लेटर्स जब हमने बच्चों को सिखाए उसके बाद बच्चों का आ जाता है वावल और कॉन्सोनेंट का इंट्रोडक्शन। ए ई आई ओ यू 5 वावल्स, इसके अलावा 21 है बाकी के कॉन्सोनेंट। ये है कॉन्सोनेंट्स। और ये जो वावल हैं, वावल के 2 साउंड होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में क्योंकि छोटे बच्चों को कंफ्यूजन नहीं हो तो हम उन्हें सिर्फ शॉर्ट साउंड सिखाते हैं, जिससे कि वो आगे चल के इस तरह से ब्लेंड करते हैं वावल और कॉन्सोनेंट, और फिर CVC यानी कॉन्सोनेंट, वावल और कॉन्सोनेंट के वर्ड्स पढ़ पाते हैं। अब जब बच्चे 3 लेटर वर्ड्स पढ़ पाते हैं सभी वावल से, लाइक ए वावल से बच्चों ने पढ़ा जो कि ए साउंड है, उसके बाद बच्चों के लिए एक छोटी सी स्टोरी या कुछ सेंटेंसेस, हर एक बुक में यही पैटर्न होता है। ये एक स्कूल की बुक है जो कि यूरो स्कूल में यूज़ होती है। मेरे पास इसीलिए कई सारे स्कूल्स की बुक है, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो लोग उनकी जो स्कूल की बुक्स है तो मैं वो सारी कलेक्ट करके रखती हूँ। वंस उनका क्लास ओवर हो जाता है, उनका जो नेक्स्ट क्लास पे चले जाते हैं, उससे क्या होता है, मैं वैरायटी ऑफ जो मटेरियल है वो अपने बच्चों को पढ़ा पाती हूँ। तो इसीलिए ये बुक यूरो स्कूल की है। अगर आप कुछ इस तरह का बुक देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बहुत सारी बुक्स का रिव्यू है। आप लोग को रीजनेबल प्राइस में बुक्स चाहिए होंगी, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट स्टोरी बच्चों को पढ़ाई। जब वावल बच्चों ने CVC वर्ड सीखा उसके बाद कुछ कुछ साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि द, अ, ही, सिंपल सिंपल, और बच्चों ने रीडिंग स्टार्ट कर दिया। यही पैटर्न सबसे इजी है, स्कूल्स में भी आप देखेंगे यही स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद जब बच्चे सभी वावल्स पढ़ लेते हैं उसके बाद बच्चों को काफ़ी सारे जो साइट वर्ड्स भी आ जाते हैं, तो बच्चे ऑलमोस्ट इस तरह का रीडिंग कर लेते हैं। अब जो मैंने बताया था कि लॉन्ग वावल क्या है, लॉन्ग वावल जो साउंड है वो हम तब सिखाएंगे जब आपके बच्चे ये CVC वर्ड पढ़ पा रहे हैं, स्टोरीज पढ़ पा रहे हैं CVC वर्ड की। उसके बाद CVC वर्ड के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ब्लेंडिंग का, जैसे कि फ्ल, ब्ल, और इनसे भी सेंटेंसेस और बहुत सारे कॉमन वर्ड्स होते हैं जो बच्चे अपनी बुक्स में या फिर बच्चे अपनी स्कूल की बुक्स में स्पेशली देखते हैं। तो जब बच्चे यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो उनकी रीडिंग भी फ्लुएंट हो जाती है और वो ऐसे कई सारे ट्रिकी वर्ड भी पढ़ने लग जाते हैं, जैसे कि कार भी साउंड उनको आ जाता है, या फिर ये लुक हो गया, टॉय हो गया, लैंड हो गया, ये सब उनको आ जाता है। तो आप देखिए सभी बुक्स का सेम पैटर्न होगा। ब्लेंडिंग
स्न, ग्ल। इससे वर्ड सेंटेंसेस स्व, स्क। क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा बुक्स को लेते हैं और मैं रीड कराती हूँ कॉन्स्टेंट, तो ये पेजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं से निकल ही रहे होते हैं। सो उसके लिए एक्सक्यूज मी फॉर दैट। अब ये ब्र है, प्र। ये जब ब्लेंडिंग खत्म हो जाता है, ब्लेंडिंग के बाद आप देखेंगे लॉन्ग वावल का पैटर्न। सेम चीज़ होगी आपके बच्चों की बुक्स में भी। डिपेंड करता है कि किस बुक में कितनी क्लैरिटी के साथ दिया है, ताकि पेरेंट्स को समझाने में ईजी हो। तो जब बच्चों को ब्लेंडिंग आ जाए, बच्चे लैंड, बॉल, टॉल इस तरह के वर्ड पढ़ना सीख जाएं, उसके बाद हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लॉन्ग वावल। लॉन्ग वावल यानी क्या होता है? लॉन्ग वावल यानी जो वावल्स के शॉर्ट साउंड हैं वो तो साउंड हो गए। अब जब हम लॉन्ग वावल के वर्ड्स देखते हैं तो वावल के साउंड मतलब वावल का नेम होता है। इसीलिए जब आप बच्चों को लेटर सिखा रहे हैं तब नेम ऑफ द लेटर और साउंड ऑफ द लेटर उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो जब लॉन्ग वावल साउंड का आप बताएंगे कि ए का लॉन्ग वावल साउंड उसका नेम होता है, तो बच्चे झट से समझ जाएंगे। ई का नेम ई, आई का नेम आई, ओ यू, यही उनका लॉन्ग वावल साउंड है। अब ये कब कब पढ़ना है, हम धीरे धीरे एक एक करके पैटर्न सिखाते हैं। जैसे कि ए आई, अब टू वावल्स आर टुगेदर, ए आई। अब यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी भी आती है। बच्चों को हम इस रूल के साथ ये लॉन्ग वावल इंट्रोड्यूस करते हैं। व्हेन टू वावल गो वॉकिंग, जब दो वावल साथ में वॉक कर रहे हैं, यानी कि दो वावल साथ में किसी भी वर्ड में हैं, देन द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग और सेकेंड वाला रहता है साइलेंट। अच्छा, अब फर्स्ट वन वाला क्या टॉकिंग करता है, क्या बोलता है? इट ओनली सेज द नेम। सो ए का नेम क्या है? जब हमने लॉन्ग वावल सीखा है, नेम है ए। हमने साउंड और नेम तो अलग अलग सीखे ही हैं, तो लेटर ए का नेम इज ए। ए आई का साउंड बन जाता है सिर्फ ए ई नहीं। अगर आपने अपने बच्चों को नहीं सिखाया तो बच्चे ऐसे ही पढ़ेंगे ए ई। सो ए आई का साउंड इज ए, लाइक र, ए। आई लेटर साइलेंट रहेगा क्योंकि ये पीछे है। ए लेटर जो फ्रंट में है वही बोलेगा अपना नेम। सो दोनों का साउंड हो जाएगा सिर्फ ए। ये पैटर्न्स आपने बच्चों को लर्न कराने हैं। डबल ई में भी दोनों ई फ्रेंड्स हैं, लेकिन ई का नेम क्या है? ई, तो साउंड क्या बन जाएगा? ई, जैसे कि ट्र। ये उन्होंने ब्लेंडिंग में सीखा होगा, फिर आप उनको ई बताएंगे साउंड। ई साउंड का एक और पैटर्न है, जैसे कि ई ए। सेम इसमें भी स्टोरी है। द फर्स्ट वावल विल से द नेम, इसका नेम भी ई है, सो ये भी बन जाएगा ई, जैसे कि स्ट, जो उन्होंने ब्लेंडिंग में सीखा है। ई स्टीम, स्टीम। तो इस तरह से आपको अपने बच्चों को ये पैटर्न्स लर्न कराने हैं। जैसे कि ई का ये पैटर्न हुआ लॉन्ग वावल का, ए का ये पैटर्न हुआ। अब जो बच्चे फोनिक्स से पढ़ते हैं उन्हें ये भी पता होता है कि वर्ड के एंड में आई लेटर नहीं जाता है। सो आई लेटर ए आई, इन केस द साउंड इज इन दी एंड, जैसे कि रे, तो ये ए आई नहीं होता है। टफी वाई कम्स एंड टेक्स द प्लेस, तो ये ए वाई का साउंड भी बन जाता है ए, ओनली इफ द वर्ड हैज एंडिंग में ए साउंड। सो प्ल ए, ट्र ए, ये तो आपको ये पैटर्न्स बच्चों को सिखाने हैं। ई ए बन गया ई, ई भी बन गया ई। आई का पैटर्न है आई ई टुगेदर, आई। क्राइस या आई, पाई। कुछ डिफरेंट बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि कलरिंग करा से उसी लेटर में, जैसे कि ये रेन में सिर्फ ए आई को कलर किया या ए आई को सर्कल किया। इस तरह से आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करानी है, वर्कशीट्स देनी है, जिससे कि उनके दिमाग पे अच्छे से साउंड या उन जो लेटर के कॉम्बिनेशंस हैं वो अच्छे से बैठ जाएं। उससे वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, आई ही है तो आई पढ़ना है। ओ ए का पैटर्न, तो ये ओ साउंड है। व्हेन टू वावल्स गो वॉकिंग द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग, तो ओ बोलेगा ओ। ग, ओ ठ, ख, ओ ठ, र,
यू, ब्ला यू, ग्ला यू, ग्लू। तो ये पैटर्न्स आपने बच्चों को सिखाने हैं। ए आई, डबल ई, आई ई, ओ ए, यू ई। सो द साउंड ऑफ द लॉन्ग वावल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू। शॉर्ट साउंड ऑफ द वावल्स आर ए, ई, ओ, अ। इसीलिए मैंने बोला कि आपके बच्चों को फ्लुएंसी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। अगर बच्चों को शॉर्ट और लॉन्ग साउंड में कंफ्यूजन हो जाए तो कोई बात नहीं, आपको उनको एम्पल ऑफ प्रैक्टिस करानी है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या वर्कशीट जो कि शॉर्ट वावल्स के लिए हो, उसके बाद लॉन्ग वावल के लिए हो। अगर बच्चों को रीड करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आपको रीड करके देना है और बताना है या पूछना है कि इस वर्ड में आपको वावल का क्या सुनाई दे रहा है, साउंड सुनाई दे रहा है या नेम सुनाई दे रहा है। तो बच्चे बोलेंगे क ओ, तो लॉन्ग वावल का नेम सुनाई दे रहा है। इसी से उनको आप समझा सकते हैं कि ये लॉन्ग वावल साउंड है। देखिए बुक्स जैसा मैं बता रही थी, तो इसमें भी इस तरह के साउंड वर्ड्स हैं कुछ और सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे कम वर्ड्स हैं, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि ए वाई का मैंने बताया ए, तो एक वावल का साउंड एक बार में कीजिए, उसके बाद उसको प्रैक्टिस कराइए वर्कशीट से, कलरिंग से, उसके बाद आप दूसरा वावल लीजिए। इसी तरह से ए वाई, ए आई हो गया। अब जैसे कि डबल ई मैंने बताया, तो डबल ई में भी प्लेंटी ऑफ वर्ड्स हैं। आप देखिए ई, ई ए, साउंड इज सेम, ईड, नीड, ईट, मीट। कहाँ ई आता है या कहाँ ई ए आता है, इसका कोई रूल नहीं है। आप जितना बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे धीरे धीरे बच्चों को समझ में आ जाएगा कि अच्छा नीड है तो डबल ई आता है, मीट है तो ई ए भी आता है, कई बार डबल ई भी आता है। वो अलग अलग होमोफोन्स वर्ड हो जा रहे हैं, बट आप जब बच्चों को सिखाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। हाँ, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। इसके बाद जैसे हमने यू देखिए, यू लेटर से भी ड्यू, यूल, फ्यूल, रेस्क्यू, रेस्क्यू। ऐसे और भी पैटर्न्स होते हैं, बट हम धीरे धीरे वो पैटर्न्स बच्चों को सिखाते हैं। बोट, गोट, लोड, सोप। फिर लॉन्ग आई के कुछ देखिए बहुत सारे अलग अलग पैटर्न भी होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग सिर्फ ये वावल टीम की बात कर रहे हैं तो ये वाले वर्ड है प आई, ट आई, ड आई, ड आईड, ल आईड। वावल, लॉन्ग वावल के ऐसे कई सारे पैटर्न हैं या कई सारे और भी वे हैं जब हम वावल्स को लॉन्ग साउंड से पढ़ते हैं। जैसे कि मैजिक ई हो गया, या इसी तरह के वावल के अलग पैटर्न भी हो गए हैं, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।